हेलो फ्रेंड्स, डाइजेशन के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ेंगे बक्कल कैविटी की एनाटॉमी। इसमें मेनली दो स्ट्रक्चर हैं, टीथ है और टंग है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टीथ। तो टीथ हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसमें जो दिखने वाला भाग होता है, जो हमें दिखता है, उसको अपन बोलते हैं क्राउन, और जो गम के अंदर रहता है, मसूड़े के अंदर रहता है, उसको अपन बोलते हैं रूट। इसमें स्ट्रक्चर्स क्या क्या रहते हैं, तो अलग अलग स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर वाला जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर होता है उसको अपन एनेमल कहते हैं। उसके अंदर होता है डेंटाइन, और उसके अंदर एक कैविटी होती है, खाली जगह होती है, उसको अपन बोलते हैं पल्प कैविटी। इस पल्प कैविटी के अंदर आर्टरी, वेन्स और नर्व्स रहती हैं, जिससे दांत की ग्रोथ होती है, रिकवरी होती है, और दांत में जो सेंसेशन है वो भी हमें इसी के माध्यम से मिलता है। जो हमारी सबसे हार्डेस्ट कवरिंग होती है उसको अपन एनेमल कहते हैं। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होगा, एनेमल। आपसे पूछा जाए हमारी बॉडी का हार्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो टीथ। हमारी बॉडी का हार्डेस्ट ऑर्गन कौन सा है, बोन। ठीक है, तो हमारा सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है बॉडी का, एनेमल, जो हमारे दांत के ऊपर पाया जाता है। इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं 91 से लेकर के 93%। इतने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, इसीलिए कठोर होता है। और मिनरल्स में भी कौन सा, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट इसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये कठोर बन जाता है। अब देखिए, ये तो टीथ की एनाटॉमी हुई। टीथ एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसकी एनाटॉमी में कुछ खास नहीं है। इसमें मेनली क्वेश्चन आपको ये ध्यान रखना है, एनिमल के ऊपर पूछा जाता है। अब मेनली हम जो टीथ का इरप्शन होता है, टीथ का फंक्शन हमको सबको मालूम है कि ये च्यूइंग में काम आता है, हमारे भोजन को चबाने में काम आता है। तो हमें टीथ का इरप्शन देखना है। इरप्शन हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं, हमारे फॉर्मूले की वजह से। उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला आपको कम से कम 3 याद रखने हैं। कौन कौन से याद रखने हैं डेंटल फॉर्मूला? एक बच्चों का याद रखना है, एक एडोलेसेंस मतलब किशोर अवस्था का याद रखना है, और एक एडल्ट का याद रखना है। तो बच्चों में अगर हम बात करें, तो चाइल्ड की बात करें तो 2102 होता है अपॉन 2102। ये निकालते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। इंटू इसको 2 करते हैं और इक्वल्स टू आ जाता है 20। ऐसे ही एडोलेसेंस की अगर हम बात करें, तो एडोलेसेंस में 2122 अपॉन 2122 इंटू 2 करते हैं टोटल में, तो इसका आ जाता है 28। और एडल्ट की अगर हम बात करें, तो एडल्ट में रहता है 2123 अपॉन 2123। इसको इंटू 2 करते हैं तो ये आ जाता है 32। अब डेंटल फॉर्मूला क्या है, तो डेंटल फॉर्मूला हमें दांतों के टाइप्स भी बताता है, और साथ में हमारे उनकी संख्या भी बताता है कि कौन सा टाइप कितनी संख्या में पाया जा रहा है। तो हम इसको कैसे लेते हैं, हम हाफ जॉ लेते हैं अपना, हाफ अपर जॉ, हाफ लोअर जॉ। तो जो जैसा इस साइड जॉ होगा वैसा ही इस साइड होगा। तो हम आधे का देख लें तो उसमें इंटू 2 कर देंगे तो वो पूरे का हो जाएगा। तो यही किया हमने। अगर अपन केवल इतना देखें तो इसमें आप देखिए 4 प्रकार के दांत होते हैं हमारे। सबसे पहले होता है इंसाइजर, जो सामने वाले दांत होते हैं उनको इंसाइजर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नुकीले दांत होते हैं उनको कैनाइंस कहा जाता है। उसके बाद हमारे होते हैं प्रीमोलर्स। कौन होते हैं, प्रीमोलर्स, जो मोलर्स के पहले। उसके बाद होते हैं मोलर्स। ठीक है, तो हमारे दांत 4 प्रकार के हो गए। वो 4 प्रकार के इस तरीके से सेट हैं। तो हम अगर बच्चों में देखें तो हम हाफ जो अपर जो देख रहे हैं, हाफ का अपर। तो अपर में सामने 2 कौन पाए जाएंगे, इंसाइजर्स। फिर एक क्या रहेगा, कैनाइन। प्रीमोलर्स 0 है, मतलब एक भी नहीं रहेगा प्रीमोलर, उनकी जगह खाली रहेगी। और मोलर्स कितने पाए जाएंगे, 2 और 1 कितने हो गए, 3 और 2 5। 5 ऊपर हाफ में और 5 नीचे हाफ में, तो कितने, 5 और 5 10। तो 10 हाफ में, तो 10 इस हाफ में, तो कितने हो जाएंगे टोटल 20। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम एडोलेसेंस में देखें तो एडोलेसेंस में सामने 2 इंसाइजर, फिर एक कैनाइन, फिर 2 प्रीमोलर और 2 मोलर। तो 2 और 1 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 अपर हाफ में, फिर उसके बाद लोअर हाफ में फिर से 7। तो 7 7 14। अब 14 हाफ जो में है तो 14 हाफ जो में और होंगे, तो कितने हो जाएंगे टोटल 28। इसी प्रकार से एडल्ट में होते हैं। तो एडल्ट का याद रखना 2123 अपॉन 2123। इसका याद रखना 2122 अपॉन 2122। इसका 2102 अपॉन 2102। ये आपको याद रखना, डेंटल फॉर्मूला पूछे जाते हैं। अच्छा, दांतों के अगर आपसे टाइप पूछे जाए तो टाइप कैसा होता है हमारे दांतों का, क्या है, जो दांत हमारे सॉकेट में पाए जाते हैं। हमारे दांत हमेशा सॉकेट में रहते हैं। जैसे जब भी दांत उखड़वाने आप जाओगे, या कभी भी आप स्ट्रक्चर में देख लेना, उखड़वाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। तो स्ट्रक्चर जब भी डायग्राम में आप देखोगे तो इस तरीके की कैविटी बनी रहती है, उसमें दांत ऐसा रखा रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है इस तरीके का, जो वी के टाइप की कैविटी बनी, उसमें दांत की रूट है। तो जितने ऊपर नहीं निकला रहता दांत, उससे ज़्यादा अंदर धंसा हुआ रहता है। तो इससे दांत को मजबूती मिलती है। तो इस तरीके के दांतों को अपन कहते हैं थीकोडोंट। क्या कहते हैं, थीकोडोंट।
और ऐसे दांत जो 2 बार उगते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, डाइफाइडोंट। क्या बोलते हैं, डाइफाइडोंट। जैसे हमारे बचपन में पहले दांत आते हैं, फिर वो गिरते हैं, फिर दूसरे आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे दांत जो 2 बार आए उनको डाइफाइडोंट, जो 1 बार आए उनको मोनोफाइडोंट। आपसे ये भी पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में 2 बार उगते हैं और ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में 1 बार उगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप ऐसे देख लीजिए, बचपन में हमारे कितने दांत थे, 20, और एडल्ट अवस्था में हमारे पास कितने हो गए, 32। तो पहले हमारे पास 20 थे, फिर हमारे पास 32 है, मतलब पहले ये 20 गिरे होंगे, इनकी जगह 20 आए होंगे, और नए और कितने और आ गए, 12। तो हमारे 12 दांत ऐसे होते हैं जो नए आते हैं, नए आते हैं मतलब केवल एक ही बार आ रहे हैं। तो 12 दांत हमारे होते हैं मोनोफाइडोंट, और हमारे जो बचे हुए 20 दांत हैं ये गिरते हैं और फिर आते हैं। तो ये 2 बार हो गए, तो हमारे 20 दांत कैसे हो जाते हैं, डाइफाइडोंट। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। थिकोडोंट, ऐसे दांत जो किसी सॉकेट में पाए जाएं। डाइफाइडोंट, जो दांत जीवन में 2 बार हो गए। और मोनोफाइडोंट, जो दांत जीवन में 1 बार हो गए, ठीक है। ये हमारे दांतों के ऊपर जितने भी आपका क्वेश्चन आएंगे वो इसमें कवर हो जाएंगे। अब उसके बाद अगर टंग की बात अगर अपन करें तो टंग में एनाटॉमी अगर अपन देखें तो इसका भी सिंपल एनाटॉमी होती है, कोई खास नहीं ज़्यादा। तो टंग हमारी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें किसी भी प्रकार की बोन नहीं पाई जाती। काम क्या रहता है, टेस्ट सेंसेशन, मेन काम यही है। उसके अलावा बोलने में भी काम आती है, च्युइंग में भी, खाना चबाने में भी हेल्प करती है। तो ये सारे काम है, पर प्राइमरी इसका जो काम है वो टेस्ट सेंसेशन का है। तो टेस्ट सेंसेशन किसकी वजह से होते हैं, पेपिला की वजह से। पेपिला वैसे 4 प्रकार के होते हैं, पर हमारी बॉडी में 3 प्रकार के पेपिला पाए जाते हैं, सरकमबैलेट पेपिला, फंगीफॉर्म पेपिला और फिलीफॉर्म पेपिला, ठीक है। अब ये जो फिलीफॉर्म पेपिला होते हैं इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे छोटे पेपिला होते हैं और इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। सबसे बड़े पेपिला होते हैं सरकमबैलेट, और इनकी संख्या सबसे कम होती है, ठीक है। और जो मार्जिन्स पर पाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं फंगीफॉर्म पेपिला, ठीक है। अब क्या होता है कि डेवलपमेंट के समय जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो एंटीरियर जो पार्ट है टंग का, एंटीरियर कितना, 2/3, और पोस्टीरियर कितना, 1/3। तो ये दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है। उसके बाद ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और बीच में एक लाइन रहती है जिसको अपन बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस। एक तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 को कौन अलग करता है, तो सल्कस टर्मिनलिस। उसके अलावा आपने देखा होगा, आप जब भी मुंह खोल के देखेंगे तो जीभ के नीचे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है मेम्ब्रेन जैसा, उसको अपन बोलते हैं फ्रेनुलम। क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम। एक मेम्ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिससे जीभ हमारी नीचे फ्लोर से जुड़ी रहती है, उसको अपन बोलते हैं फ्रेनुलम, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी। दूसरा, इसमें ये पूछा जाता है कई बार कि जो जीभ है हमारी उसमें टेस्ट का सेंसेशन किस किस रीजन में कैसा कैसा होता है। तो हमारी जो टिप है, स्वीट हमें सबसे ज़्यादा पसंद होता है, तो हमारी टिप पर कौन रहेगा, स्वीट का सेंसेशन सबसे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और हमें सबसे कम पसंद कौन होता है, कड़वा, तो वो कहाँ रहेगा, सबसे पीछे। तो यहाँ कौन रहेगा, बिटर। और इन मार्जिन्स पर रहेगा इधर आगे की तरफ सॉल्टी और पीछे की तरफ सोर, खट्टा, ठीक है। तो ये 4 टेस्ट हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर स्वीट यहाँ पर पाया जा रहा है तो यहाँ कोई और सेंसेशन आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ स्वीट है इसका मतलब है स्वीट ज़्यादा पाया जा रहा है, उसके अलावा आप जो भी टेस्ट सेंसेशन लोगे मिलेगा कुछ ना कुछ, इसमें उसका भी सेंसेशन आएगा, ठीक है। तो इतना आपको टंग में याद रखना है, और जितना मैंने टीथ में बताया उसको उतना आपको टीथ में याद रखना है। आप इन दोनों से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पीएमटी में आप सॉल्व कर लोगे। धन्यवाद।